हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों और सभी साथियों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो को लेकर के आया हूं जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित है। देखिए, जैसा मैंने आपको पिछली बार ही बताया था इस विषय के बारे में, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जो पार्ट 1 था, मैंने उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी और बताया था कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से जो संतान प्राप्त होती है वो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको हम प्रथम संतति पीढ़ी बोलते हैं, F1 बोलते हैं। एक जीनी वंशागति के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान की थी। इससे संबंधित आज मैं आपको प्रभाविता प्रभाविता तथा अप्रभाविता इसके बारे में बताऊंगा। प्रभाविता क्या होती है, अप्रभाविता क्या होती है, आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तथा समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं आपको प्रभाविता तथा अप्रभाविता, समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी, जो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पार्ट 2 जो जीव विज्ञान से संबंधित है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए, प्रभाविता क्या होती है इसको भी बताऊंगा, अप्रभाविता क्या होती है इसको बताऊंगा। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि F1 की जो पीढ़ी होती है उसमें कुछ जो दो पौधों के बीच में जो संकरण कराया गया था मेंडल के द्वारा 7 वर्षों के लिए, 1856 से लेकर के 1863 तक के जो 7 वर्षों तक उसने 7 जोड़ी पौधों पर संकरण किया, यानी 7 जोड़ी अर्थात कुछ संख्या में 14 थे जो उसने संकरण कराया। उसमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उसके बाद जो F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए, जब स्वयं अपने आप जब परागित करके स्वयं उन्होंने F2 में जो पौधे उत्पन्न हुए उसमें 3:1 के अनुपात में पौधे उत्पन्न होते हैं। यह मैंने सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में देखी थी। जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास से संबंधित पिछली वीडियो को नहीं देखा है वह सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो सारी वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं आपको प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेकर के चलता हूँ आपको आज की अपनी क्लास में। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। प्रभाविता क्या होती है इसको देखते हैं और अप्रभाविता क्या होती है, यह क्या होती है, इसके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है आज आपको मैं यह समझाता हूँ। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि प्रभाविता और अप्रभाविता। पहले आप यही इसी प्रकार समझिए कि जब कोई मादा और पुरुष दोनों के सहयोग से कोई नए युग्मक या युग्मनज का जन्म होता है, उस नए युग्मनज में एक के लक्षण या कारक जो है वो प्रदर्शित होते हैं तथा दूसरे के प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार मेंडल ने अपने उद्यान में या बगीचे में संकरण कराकर यह प्राप्त किया था कि जो प्रथम जो एक लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण करा के प्राप्त किया था, जो प्रथम संतति जो पौधे हैं उनमें सभी पौधे लंबे थे, यानी कि बौने पौधे का कोई भी कारण प्रदर्शित नहीं हुआ था। उसी से संबंधित है और उसी प्रकार समझने का प्रयास करें। जैसे जीवधारी के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। जीवधारियों के जितने लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण किसी विशेष कारक या जीन के, यानी जो प्रत्येक इकाई जो लक्षण होता है वो किसी कारक या जीन के युग्म से निर्देशित होता है। यानी प्रत्येक सभी जीवधारियों के लक्षण होते हैं वो इकाई के रूप में होते हैं और प्रत्येक इकाई लक्षण किसी विशेष कारक या जीन के युग्म से निर्देशित होता है। इस कारक युग्म का एक कारक माता से, जैसा मैंने आपको बताया, इस कारक युग्म का एक कारक किससे मिलता है, माता से, तथा दूसरा पिता से प्राप्त होता है। एक माता से प्राप्त होता है और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। एक युग्म के दोनों कारक, यानी एक युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। प्रत्येक कारक जो होते हैं वो चाहे माता से हो या पिता से हो, वो दोनों एक विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। ऐसे युग्म का केवल एक ही कारक, यानी ऐसे युग्म का केवल एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऐसे युग्म का यानी विपरीत जो होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है और अपने प्रभाव
को प्रदर्शित करने वाले कारक को प्रभावी कारक कहते हैं। जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देता है उस कारक को प्रभावी कारक कहते हैं। और विपरीत प्रभाव वाले कारक को जिसने अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं किया या जो अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सका उसको अप्रभावी कारक कहते हैं। समझना, यानी जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देता है उसे प्रभावी कारक बोलते हैं, तथा जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। जैसे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, यानी कि इस पे दो पर उसने संकरण कराया था, तब उसने देखा कि दोनों के संकरण से जो पौधे उत्पन्न हुए थे वो कैसे थे, लंबे थे। कैसे थे? सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। यानी कि इसका जो कारक था वो प्रभावी हुआ और इसका कारक जो था वो प्रभावी नहीं हुआ। यानी कि दो विपरीत कारक वाले पौधे हैं या दो विपरीत जो मादा और नर होते विपरीत कारक वाले हो सकते हैं। इसमें एक का प्रभाव तो दिखता है लेकिन दूसरे का प्रभाव नहीं दिखता। जिसका प्रभाव दिखता है उसको प्रभावी कारक बोलते हैं, प्रभावी कारक, और जिसका प्रभाव नहीं दिखता उसको अप्रभावी कारक बोलते हैं। यानी कि जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सका हुआ है अप्रभावी कारक होता है, और जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देता हुआ है प्रभावी कारक होता है। इनके प्रभाव को, यानी कि इसी का जो प्रभाव होता है, यानी इन्हीं के प्रभाव को प्रभाविता और अप्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रभाविता और अप्रभाविता आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देता है वह प्रभावी कारक होता है, वो प्रभाविता में पहुंच जाता है, तथा जो कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता वह अप्रभावी कारक होता है, वह अप्रभाविता में पहुंच जाता है। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये जो एक उदाहरण था जिसे मेंडल ने प्रयोग किया अपने बगीचे में 7 वर्षों तक मटर के प्रयोग से, उसी प्रकार से यदि कोई माँ या कोई पिता जिसके विपरीत लिंग वाले कारक हो सकते हैं वो पुत्र में प्रभावी हो भी सकते हैं और प्रभावी नहीं हो सकते हैं। ये सब F1 पीढ़ी में हुआ। किसमें हुआ? F1 पीढ़ी में। अब जब ये कारक जब F1 पीढ़ी के जो पौधे जो उत्पन्न हुए थे जो सभी कैसे थे? लंबे थे। जब उन सभी लंबे पौधों का जब उसने स्वयं का संकरण कराया, स्वयं परागत जब पौधे हुए, तब उसने देखा कि वो 3:1 में हुए। यानी कि 3:1 का मतलब होता है कि उसमें कुछ लंबे पौधे भी थे और बौने पौधे भी थे। मान लीजिए उसमें अगर 4 पौधे उत्पन्न हुए तो 3 पौधे लंबे और एक पौधा जो वो कैसा था? वो बौना था। ये होता है 3:1 का कारक। यानी कि जो कारक इसमें प्रभावी नहीं हुआ था वो कारक F2 पीढ़ी में किसमें हो गया? F2 पीढ़ी में वह कारक प्रभावी हो। कहने का मतलब यह है कि एक तो होता है पिता, दूसरा होता है पुत्र और तीसरा होता है नाती। देखिए जो कारक पिता था उसके पुत्र ये हो गया आपका F1 इसमें प्रदर्शित नहीं हुआ, वह कारक नाती में प्रदर्शित हो गया। किसमें? F2 पीढ़ी में। वह F2 पीढ़ी में प्रदर्शित हो गया। ऐसे कई सारे बहुत से उदाहरण हैं जिससे देखिए ये आपको अगर आप रटना चाहें इसको, यानी कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत वाला जो चैप्टर है मेंडल का, इसे रटना चाहें तो रट नहीं पाओगे। आपको सिर्फ समझना है। अगर यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। जो प्रभावी और अप्रभावी कारक है, मैंने इससे वाला दूसरा भी जो पॉइंट बताया था वो बताया था जो इसे समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, ये क्या है इसको बताऊंगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसे आप एक बार नोट अवश्य कर लें। अब लेकर चलता हूं आपको समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या होते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी क्या है इसको भी देख लेते हैं। जब किसी पौधे के इकाई लक्षण, जब कोई एक पौधा होता है और उसको जो इकाई लक्षण होते हैं, इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जीन्स, जितने भी फैक्टर पेयर होते हैं, जितने भी युग्म या जीन्स होते हैं, जितने भी कारकों के युग्म या फैक्टर जो पेयर्स होते हैं उनके समान होते हैं। वो क्या होते हैं? उनके कारक या जीन्स एक समान होते हैं। तो यह पौधा उस लक्षणों के लिए समयुग्मजी कहलाता है। एक समान होते हैं तो यह पौधा समयुग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधे के सभी युग्मक एक समान होते हैं। यानी कि ऐसे पौधे के जो सभी युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म
यानी कि जो फैक्टर पेयर्स होते हैं या किसी या जीन्स या जो जीन्स होते हैं वो एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधे के सभी युग्मक एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तथा दूसरा देखिए विषम युग्मजी क्या होता है? जब इकाई लक्षण का कारक युग्म या जीन्स जितने भी फैक्टर फ्रेस होते हैं वो विपरीत प्रभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत प्रभाव वाले। जो फैक्टर पेयर्स होते हैं, जो कारक युग्म होते हैं वो विपरीत प्रभाव वाले होते हैं। तो यह पौधा उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह पौधा उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधे से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। विषम युग्मजी जो पौधा होता है, ऐसे पौधे से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मकी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। जो दो प्रकार के पौधे बनते हैं जो समयुग्मकी होते हैं वो उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, तथा जो विषम युग्मकी होते हैं वो उस लक्षण के लिए संकर, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या होते हैं? हाइब्रिड कहलाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। प्रभाविता और अप्रभाविता तथा समयुग्मजी और विषम युग्मजी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा और आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। यह पार्ट 2, आज की जो वीडियो पार्ट 2 थी, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जीव विज्ञान से संबंधित है उनके लिए मैंने पार्ट फर्स्ट में बहुत सी जानकारी दी थी। मेंडल के द्वारा जो बताया गया तो नियम था उसको मैंने बताया था। प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार से हम जान सकते हैं, मैंने आपको आज समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। और देखिए इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी मुख्य रूप से चैप्टर में दिए हुए हैं वो सारे जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप प्रतिदिन उस क्लास को अवश्य देखें जो आप तक पहुंच रही है। धन्यवाद।